हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम मानव रक्त से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवाने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें और जो भी आपके मानव ब्लड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम आपको इस वीडियो में आज बताएंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, मानव में औसतन कितने लीटर रक्त पाया जाता है। यानी मनुष्य जो होता है तो उसमें औसतन एक स्वस्थ व्यक्ति में औसतन कितना रुधिर होना चाहिए। तो उसके शरीर में कम से कम 5 और 6 लीटर यानी 5 से 6 लीटर यदि उसके शरीर में रुधिर होता है तो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है। तो औसतन 5 से 6 लीटर रुधिर होना चाहिए। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है। यानी जो हमारा मानव रक्त होता है वो किस प्रकार का ऊतक है। तो जो मानव रक्त है वो तरल संयोजी ऊतक है। कौन सा है? तरल संयोजी ऊतक होता है। तो जी ध्यान रखें कि जो मानव रक्त होता है वो क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मानव रक्त में कितने ब्लड ग्रुप होते हैं। यानी जो मनुष्य का रक्त होता है वह कितने ब्लड ग्रुप उसमें होते हैं। तो उसमें होते कितने? 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, जिसको हम ए, बी, ए बी और ओ कहते हैं। तो इस प्रकार से मानव रक्त में 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए, ए बी, ए बी, ए बी और ओ। तो ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है। यानी जो रक्त होता है तो उसमें प्लाज्मा जो होता है उसकी मात्रा कितनी होती है। तो रक्त में प्लाज्मा की मात्रा होती है आपकी 55 से 60%। यानी रक्त में जो प्लाज्मा होता है, रक्त के दो भाग होते हैं, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। तो जो प्लाज्मा होता है वो 55 से 60% होता है और जो रक्त कणिकाएं होती हैं या रुधिर कणिकाएं होती हैं वो 45 से 40 होती हैं। 45 से 40 होती हैं रुधिर कणिकाएं और 55 से 60% होती क्या? प्लाज्मा होता है। तो ये ध्यान रखें। तो रुधिर के कितने भाग होते हैं? 2, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा होता है आपका 55 से 60% और जो दूसरा भाग होता है रक्त का, रुधिर कणिकाएं, तो वो होती हैं आपकी 40 से 45%। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। तो रक्त में 2 धातुएं पाई जाती हैं, जिसमें सबसे अधिक जो धातु पाई जाती है वो लोहा, जिसको हम आयरन भी कहते हैं। कुछ मात्रा में कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है कि आयरन के अलावा ब्लड में और कौन सी धातु पाई जाती है। तो फिर हमें बता देना है क्या? सोना। लेकिन सोना बहुत ही कम मात्रा में होती है। तो आपको आयरन जो लोहा होता है यही हमेशा अधिकांश पूछा जाता है कि रक्त में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है। तो वो है लोहा, यानी इंग्लिश में उसको आयरन कहते हैं। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमाने वाली प्रोटीन होता है। यानी रक्त का जो थक्का जमाने वाला जो प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है। तो वो होता है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन यानी रक्त में एक ऐसा प्रोटीन होता है जो रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। तो उस प्रोटीन को हम कहते हैं फाइब्रिनोजन। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है आपका, डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितनी प्रतिशत होता है। यानी जो रक्त होता है मानव शरीर में उसके वजन का कितनी प्रतिशत होता है। तो वो होता है आपका 7%। यानी आपके वजन का 7% आपके शरीर में क्या है? रुधिर पाया जाता है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो वो होता है 7.4। तो मनुष्य के रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4।
फोर होता है। तो जी याद रखें, जी आपका रेलवे ग्रुप डी में अधिकांश पूछा जाता है कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। अगला प्रश्न है आपका इसी से संबंधित, मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होने पर रक्त कैसा होता है, यानी रक्त का माध्यम क्या होता है। तो रक्त का माध्यम होता है क्या, क्षारीय। यदि आपने पीएच से पैमाना पढ़ा होगा तो उसमें रहता है कि 7 से यदि मान कम रहता है तो अम्लीय रहता है माध्यम, 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है, और 7 मान आता है तो वो उदासीन होता है। तो इसका 7 से अधिक यानी 7.4 है, इसलिए यह विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो जो रक्त होता है हमारा वो क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है हमारा, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती, यानी जो शरीर में रक्त का निर्माण होता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो उसको बोला जाता है हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस कहा जाता है इसको, हीमोपोइसिस। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को हम कहते हैं हीमोपोइसिस। तो जी ध्यान रखें, रक्त के कितने भाग होते हैं। तो हमने बताया था कि रक्त के 2 भाग होते हैं, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं या कणिकाएं। प्लाज्मा होता है आपका 55 से 60%, और रुधिर कणिकाएं या कणिकाएं होती हैं 40 से 45%। तो जी याद रखें, जी प्रश्न आपका रेलवे ग्रुप डी में अधिकांश पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल लिया जाए, यानी जो प्लाज्मा है और उसमें से फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल लिया जाए तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है, उसको हम बोलते हैं सीरम। यानी जो प्लाज्मा है हमारा और उसमें से यदि हम फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल दें तो जो शेष प्लाज्मा बचता है उसको हम सीरम के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त से आरबीसी निकाल लिया जाए, यानी रक्त में से यदि आरबीसी निकाल दिया जाए तो शेष भाग क्या कहलाता है, यानी रक्त का शेष भाग क्या कहलाएगा यदि उनमें उसमें से आरबीसी को निकाल दिया जाए। तो वो रक्त भाग कहलाता है प्लाज्मा। यानी रक्त में से अगर आरबीसी को निकाल दिया जाए तो वो भाग कहलाता है क्या, प्लाज्मा। अगला प्रश्न है, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है, यानी जो रेड ब्लड कार्पसेल्स। आरबीसी का जो फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पसेल्स या लाल रुधिर कणिकाएं। तो आरबीसी का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, रक्त में जो आरबीसी होती हैं लाल रुधिर कणिकाएं वह ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम होता है इरीथ्रोसाइट। इरीथ्रोसाइट आरबीसी का वैज्ञानिक नाम होता है। आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की। आरबीसी की खोज एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने आरबीसी की खोज की थी। आरबीसी का जो फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पसेल्स, हिंदी में अर्थ होता है लाल रुधिर कणिकाएं, जबकि डब्ल्यूबीसी का नाम होता है वाइट ब्लड कार्पसेल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं। तो जिनकी फुल फॉर्म याद रखना है हमें। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, हल्का पीला। यानी जो प्लाज्मा होता है उसका रंग होता है हल्का और पीला होता है, हल्का पीला होता है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण से होता है। यानी प्लाज्मा जो होता है उसका पीला रंग होता है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन वर्णक होता है और वो प्लाज्मा में पाया जाता है जिसके कारण प्लाज्मा का रंग पीला होता है। तो प्लाज्मा का जो रंग पीला होता है उसका कारण है बिलीरुबिन वर्णक के कारण। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कौन करता है, यकृत यानी लीवर। यकृत को हम लीवर भी कहते हैं। तो भ्रूणावस्था में क्या होता है, भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण जो होता है वो यकृत यानी लीवर में होता है। तो जी 20 क्वेश्चन थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आप बार बार देखें इस वीडियो को
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।